गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सब दुनिया में आते हैं अपने-अपने प्रारब्ध कर्म लेकर। इसीलिए कभी किसी को कोई सुख मिलता है, किसी को कोई सुख मिलता है, किसी को किसी प्रकार का दुःख मिलता है और किसी को किसी प्रकार का दुःख मिलता है। सब अपने-अपने कर्मों को लेकर आते हैं और उसी हिसाब से हमें दुःख-सुख मिलते हैं। इसी दुख सुख के चक्कर में हम लोग फँस जाते हैं और जितने भी हमें दुःख मिलते हैं, हम सोचते हैं ये भी सुख में परिवर्तित हो जाएँ, इसलिए हम लोग महाराज जी के आश्रम में जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि महाराज जी हमारे इस दुःख को हटा दीजिए, महाराज जी हमें ये दे दीजिए, महाराज जी हमें ये चाहिए। तरह-तरह की प्रार्थनाएँ हम लोग करते हैं और महाराज जी हमारी प्रार्थनाएँ सुनते भी हैं, किसी की थोड़ा जल्दी सुनी जाती है और किसी की थोड़ी-सी देर से सुनी जाती है, पर प्रार्थनाएँ सबकी सुनी जाती हैं और सबको सब कुछ मिलता है, जो हम लोग चाहते हैं। क्योंकि कर्मों के हिसाब से कुछ कर्म हमें झेलने पड़ते हैं, कुछ महाराज जी अपनी रहमत से काट देते हैं, तो जितने-जितने कर्म हमारे बचते हैं, उस हिसाब से हमें जल्दी और देर में वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं और हमारा विश्वास बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महाराज जी अपनी मौज में आकर अचानक से कुछ भी दे देते हैं और हम ये सोचते हैं कि इसका इतना महत्व नहीं है, शायद मैं तो दोबारा इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। और हम इतना ज़्यादा उसको इग्नोर कर देते हैं, शायद फिर वो पल हमारी ज़िंदगी में दोबारा आए या ना आए, आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ। एक बार एक व्यक्ति जिनकी यहाँ पर कोई संतान न थी, बहुत समय तक इलाज कराया, बहुत परेशान थे, लेकिन वो कृपाल सिंह जी महाराज जी के नामलेवा थे, महाराज जी को बहुत मानते थे, दिन-रात मेडिटेशन भी करते थे। सोचते थे कि महाराज जी से ना ही माँगना पड़े। हम लोग कई बार ये भी सोचते हैं ना कि गुरु को क्यों परेशान करें, महाराज जी क्या देख नहीं रहे हमारी तरफ? तो ऐसे वो लोग सोचते थे, परिवार था उनका, सब यही सोचते थे कि महाराज जी अपने आप देखेंगे और महाराज जी हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। लेकिन जब वो हर तरीके से हताश हो गए, हताश होने के बाद तो एक गुरु का दर ही नज़र आता है। उसके बाद इंसान ये नहीं सोचता कि हम गुरु से पूछें ना पूछें, जाएँ ना जाएँ, वो देख रहा है या क्या कर रहा है। जब बिल्कुल हताश हो जाता है इंसान तो उसके दर को जाकर ज़रूर खटखटाता है और जब वो उनके हस्बैंड वाइफ में से जब हस्बैंड महाराज जी को मिलने के लिए गए, तो वो आदमी महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी मेरे पास कोई संतान नहीं है, कुछ कृपा कीजिए महाराज जी, बहुत साल शादी को हो गए, हमने बहुत इलाज कराया पर आज तक हमारे पास कोई भी संतान नहीं है। अब कुछ ही समय बचा है जिसमें हमें संतान मिल सकती है, उसके बाद मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें वो संतान नहीं मिल सकती, तो हम क्या करें? महाराज जी की जेब में 2 अखरोट थे, महाराज जी ने 2 अखरोट निकाल कर उस व्यक्ति को दे दिए और कहा कि एक खुद खाना, एक अपनी पत्नी को देना और हुज़ूर दया करेंगे। और वह व्यक्ति घर चला गया, घर जाकर देखा कि उसकी पत्नी तो खाना बना रही थी और उनके यहाँ पर उनका दोस्त आया बैठा था। अब जब दोस्त ने पूछा कि कहाँ गए थे, तो व्यक्ति ने बताया मैं महाराज जी से मिलने गया था। इस पर दोस्त बड़ा उत्सुक होकर बोला तो फिर तो कुछ प्रसाद भी मिला होगा? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, हाँ मिला तो है। तो उन्होंने कहा लाओ फिर मुझे प्रसाद दो। उस व्यक्ति ने वो दोनों अखरोट उठाकर उस दूसरे व्यक्ति को दे दिए जो उसका दोस्त था और ऐसे ही समय निकलता गया। उसने उस व्यक्ति से कहा कि लो तुम ये दोनों ले लो अखरोट, महाराज जी ने 2 ही दिए थे, मैं तो फिर महाराज जी से ले लूँगा। अब वो व्यक्ति अपने घर चला गया, उसने वो दोनों अखरोट अपनी एक बीवी को दिया, एक खुद खाया और उनके यहाँ पर 2 पुत्र पैदा हुए। अब जो व्यक्ति महाराज जी से मिलने गया था, महाराज जी मेरे पास कोई संतान नहीं है, जिसको महाराज जी ने अखरोट दिए थे, उसके यहाँ पर अभी भी कोई संतान ना थी। ऐसे ही जब कुछ साल बीत गए, वो दोबारा महाराज जी से मिलने गया, महाराज जी ने कहा कि हाँ, कुछ फ़ायदा हुआ? तो इस पर व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मेरे पास तो अभी भी कोई संतान नहीं है। इस पर महाराज जी ने कहा कि तूने ही तो कहा था कि मैं तो फिर ले लूँगा। अब व्यक्ति सराबोर हो गया, रोने लगा, महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी एक बार मुझ पर दया कर दीजिए, एक बार मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा महाराज जी, मुझ पर दया कीजिए। महाराज जी ने कहा कि बेटा तेरी किस्मत में बस वही 2 संतानें थी जो तूने उठाकर दूसरे को दे दी।
मैंने तो तुझे दिया था कि तू प्रसाद खाएगा और तेरे घर में 2 संतान होगी, लेकिन तूने उठाकर वो दूसरे को दे दी। अब तेरी किस्मत में कोई संतान नहीं है, अब तुझे ऐसे ही ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। यही हाल हमारा है, हम कई बार ऐसे करते हैं कि हमारे तक वो दया आती तो है, पर हम उसे रिसीव नहीं कर पाते और किसी दूसरे की झोली में डाल देते हैं। कृपया उस दया को पहचानें और उस परमात्मा की दया जो हर वक़्त हमें मिल रही है, रोए नहीं, उस दया को पहचान कर उस दया को रिसीव करें। उस दया से हमें वो खजाने मिलेंगे जो हम दुनिया में ढूँढ कर भी नहीं पा सकते। वो खजाने उस दया से मिल जाते हैं, जो हम अपने आप बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं ले सकते। वो खजाने हमें उस दया मेहर से मिल जाते हैं, अगर हम उस दया को समय रहते पहचान लें। सबसे पहली बात तो महाराज जी, अगर खुद से कोई प्रसाद दे तो उसको किसी के साथ भी बाँटे ना। जिसको महाराज जी वो प्रसाद दे वही व्यक्ति वह प्रसाद ले। अगर महाराज जी ने कहा कि दोनों व्यक्ति मिलकर खाएँ, पति-पत्नी, तो दोनों मिलकर खाएँ, वरना वो अपनी पत्नी से भी साझा ना करें, वो खुद ही खाएँ। पता नहीं महाराज जी कि कौन-सी रहमत किस व्यक्ति को मिल रही है और उस व्यक्ति को, अगर हम प्रसाद को उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बाँट लें, तो वो रहमत बँट जाती है, वो दोबारा नहीं मिलती। पता नहीं महाराज जी किस मौज में क्या देते हैं। उस मौज को खुद ग्रहण करें, उस पर अपना हक रखें, वो हमारा हक है, वो गुरु ने हमें दिया है और हम गुरु की चीज़ भी दूसरे से साझा कर लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए ऐसा अनर्थ कभी ना करें, जो महाराज जी प्रसाद दें वो खुद ही खाएँ, जो महाराज जी